अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by प्रीमियम होम्स, भरोसे का दूसरा नाम। पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज के बुज़दिलाना वार। सिंध के वजीर दाखिला ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। सूबे के दाखिली खारजी पॉइंट्स, अहम शाहराहों, सड़कों और जेली सड़कों पर चेकिंग और निगरानी को मजीद सख्त करने की हिदायत। जियाउल हसन लंजार ने कहा कि खुदकुश हमलावरों और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज से राबतों को मुस्तहकम और मौसर बनाया जाए। अहम यूनिट्स के सिक्योरिटी प्लान्स का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हाई कमिश्नर ऑफ रावंडा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी ने कहा, पाक रवांडा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सूबाई मोहतसिब सिंध और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस जिया परवेज ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सुहेल राजपूत ने कहा कि सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायती सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों इदारों के दरमियान शराकतदारी सिंध में गुड गवर्नेंस को फरोग देने में संगीन मील साबित होगी। जस्टिस जिया परवेज बोले, दोनों इदारों के इश्तिराक से आवाम का इंसाफ की फराहमी के लिए शिकायत के इंदराज पर एतमाद बढ़ेगा। MQM की कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद से मुतालिक दस्तखती मुहिम। तमाम रुकने सिंध सूबाई और कौमी असम्बली और जिम्मेदारान को कराची मास्टर प्लान से मुतालिक शहरियों से राय लेने की हिदायत। MQM अराकीन के मुताबिक माजी में जितने भी मास्टर प्लान बने, सिंध हुकूमत ने वेबसाइट से गायब कर दिए। दस्तखती मुहिम में शहरियों के राय लेकर 2 दिसंबर तक अदालत में जमा करवाए जाएं। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद करने वालों के लिए कानूनी और आईनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स की अफसर-ए-शाही शोकॉज नोटिस के बाद भी बरकरार। अस्पताल की मुख्तलिफ OPD से मुतालिक डॉक्टर्स गैर हाजिर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का अस्पताल की OPD का अचानक दौरा। OPD में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर एग्जीक्यूटिव कर करके थक चुके हैं। मरीजों की दुहाइयां। सिंध भर में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का मामला। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का निजी स्कूलों के प्रिंसिपल वाइड एडमिनिस्ट्रेशन को मरासला। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। सूबे भर के तमाम रजिस्टर्ड निजी स्कूलों का 3 माह में ऑडिट करने का हुक्म। गैर का ताउन करने वाले स्कूलों को सख्त वार्निंग जारी। जामिया कराची के लॉ डिपार्टमेंट को इम्तिहान देने से रोकने का मामला। तुलबा ने जामिया कराची का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। तुलबा का कहना है कि फीस किस्तों में अदा करने की इजाजत दी जाए। फीस अदा होने तक डिग्री और रिजल्ट रोक लें, लेकिन इम्तिहान देने की इजाजत दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की दरख्वास्त की समाअत। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने ई चालान सिस्टम को आवाम से पैसा बटोरने का जरिया बना लिया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 25 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस की अपीलों की समाअत। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की गैर मौजूदगी के सबब अपील की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी।
सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने बवाजिबात की वसूली की इजाजत देने का मामला। MQM के रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की नेपरा के SRO के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। विफाकी हुकूमत की जवाब के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फैजान इनायत खोड़ो अपनी तकर्रुरी के लिए मतलूबा शराइत और अहलियत पर पूरा नहीं उतरते, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान और जवानों में सरकारी रिहायशी यूनिट्स की तकसीम। तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन साउथ और क्लिफ्टन में मुनक्किद हुई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल IGs और DIGs ने अफसरान और अहलकारों में फ्लैट्स के इजाजतनामे तकसीम किए। IG सिंध ने हुकूमत सिंध के ताउन और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, क्राइम रेट कराची में 50% कम हुआ है। अंदरूनी सिंध जराइम के खिलाफ पुलिस की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। कराची के इलाके कयूमाबाद कब्रिस्तान के करीब ग्राउंड से एक शख्स की लाश बरामद। लाश की शनाख्त सलमान वल्द असलम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी का आबाई ताल्लुक पंजाब के शहर बहावलपुर से था। लाश पर बाज़ाहिर कोई तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। साइट एरिया कंपनी में काम के दौरान छत से गिरकर मजदूर जाँ बहक मजदूर की शनाख्त 35 साला जीशान वल्द मंजूर अली के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। मेमन गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान में जख्मी आसिफ और वसीम सिद्दीकी शामिल। असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की मेहरान टाउन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कबाड़ी को फरोख्त करते और पार्ट्स अलग अलग बेचते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आदि जराइम पेशा और मुतअद्दिद बार दीगर मुकदमात में जेल जा चुके थे। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयां। मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। चोरीशुदा मोटरसाइकिल और मुनशियात बरामद। मुलजिमान को इलाका थाना गार्डन चाकीवाड़ा और कलरी की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त जहांजेब रेहान जाकिर इब्राहिम और नूर मोहम्मद सोमरो के नामों से हुई। पाक कानूनी पुलिस का पुराना गोलीमार में रियासत जदगाल ग्रुप के मनशियात के अड्डे पर छापा। पुलिस और गैंगवार मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, राहगीर जख्मी। मुलजिमान तंग गलियों का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स नशे का आदी बताया जाता है। शनाख्त रियाज के नाम से हुई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त उवैस, वकार और उमर के नामों से हुई। PIB पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में शाहजेब, अनवर, अब्दुल्ला और नासिर शामिल। चोरीशुदा मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू। इब्राहिम हैदरी में डकैत बेलगाम। शहरी से डकैती की वारदात, नकदी और मोबाइल फोन से महरूम। शहरी का कहना है चंद कदम दूर खड़ी पुलिस मोबाइल में मौजूद अहलकारों को इत्तला भी दी, लेकिन बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। डकैत बासानी फरार हो गए। थाने पहुंचने पर वहां से भगा दिया गया। गेट पर खड़े संतरी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। औरंगी टाउन याकूबाबाद में इतवार की रात शुएब नामी नौजवान की कत्ल का वाकया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा इकबाल मार्केट थाने में दर्ज। मुकदमे में अली हसन, इसका भाई नईम नामजद और 2 नामालूम शख्स शामिल। मुद्दई मुकदमा का नाम कहना था कि मेरे बेटे की नईम के साथ जाती रंजिश चल रही थी। नईम और अली हसन ने अपने साथियों के हमराह मेरे बेटे को गोलियां मारी।
कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मकतूलीन का सियासी जमा से ताल्लुक था। मकतूल नूर नबी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इलाके में बिजली जाते ही मुल्जिमान आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चाहे वक़ुआ से गोलियों के खौल और शवाही जमा कर लिए गए। मजीद तफ्तीश का अमल जारी। पापोश नगर थाने में अब्बास नामी मुल्जिम की तशद्दुद और फायरिंग से हलाकत का मामला। अदालती अहकामात पर FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन कांस्टेबल इजहार उल हक के खिलाफ दर्ज किया गया। नौजवान अब्बास को पापोश नगर थाने से फरार जाहिर करके मुकाबले में हलाक किया गया। मुतवफ़्फ़ी अब्बास की लाश पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज शदीद मंदी। इंडेक्स में 3,667 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 4 हदें गंवा चुका, जबकि मार्केट 1,57,870 पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 483 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार, 364 कंपनीज के शेयर्स में कमी, जबकि 78 के शेयर्स में इजाफा हुआ। मंदी के बाइस मार्केट में 2.27% की कमी रिकॉर्ड। सोने की कीमतों को पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत में 5,900 रुपये का इजाफा। नई कीमत 4,35,900 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,065 रुपये इजाफे से कीमत $3,73,595 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $59 इजाफे से $4,134 फी ऑन। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में गाजर की बहार। सुर्ख रसीली गाजरें न सिर्फ जायके में लजीज बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद समझी जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़ुन और हाजमे में बेहतरी आती है। सर्दियों की आमद, गर्म कपड़ों के साथ साथ पुराने जूतों की भी धूम। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमत ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कोई फॉर्मल शूज ढूंढ रहा है तो किसी को जॉगर्स की तलाश, कोई रंग बिरंगे स्नीकर्स को देखकर रुक गया। फैशन में रिट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियां वापस। नौजवानों में हाई सोल स्नीकर्स और फर्बर लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल। यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे के तहत 96 इंच की नई लाइनें बिछाने का अमल जारी। गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी, हसन स्क्वायर के आवाम के लिए एक और आजमाइश शुरू। ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल मामूल की बात बन गए। सड़क 20 रोज तक बंद रहेगी। प्लान के पहले मरहले में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइन बिछाने का काम हो गया शुरू, जबकि दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक काम किया जाएगा। और कराची में कायम वीडियो फिल्म रिलीज का मरकज रैम्बो सेंटर अपनी तारीखी अहमियत खोने लगा। इमारत खस्ता हाली का शिकार। माजी में शायकीन फिल्मों और स्टेज ड्रामों की वीडियो कैसेट की रिलीज पर मुल्क भर से रैम्बो सेंटर का रुख करते थे। 4,000 वीडियो कैसेट की दुकानें अब मेवाजात और गारमेंट शॉप्स में तब्दील होने लगी। 3 दहाइयों से मौजूद दुकानदार कहते हैं रैम्बो सेंटर की वीडियो कैसेट की सुनहरी तारीख है जो बदलते वक्त के साथ मानंद बढ़ जाती है। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज के बुज़दिलाना वार। सिंध के वजीर दाखिला ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। सूबे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स, अहम शाहराहों, सड़कों और जेली सड़कों पर चेकिंग और निगरानी को मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। जियाउल हसन लंजांग ने कहा कि खुदकुश हमला आवरों और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज से राबतों को मुस्तहकम और मुअस्सर बनाया जाए। अहम इवेंट्स के सिक्योरिटी प्लान्स का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए।
अब आपको अहम मुलाकात के हवाले से बताएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हाई कमिश्नर ऑफ रवांडा की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा, पाक रवांडा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सूबाई मोहतसिब सिंध और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस रजा परवेज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सुहेल राजपूत ने कहा कि सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायती सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों इदारों के दरमियान शराकत दारी सिंध में गुड गवर्नेंस को फरोग देने में संगे मील साबित होगी। जस्टिस रजिया परवेज बोले कि दोनों इदारों के इश्तिराक से अवाम का इंसाफ की फराहमी के लिए शिकायत के इंदराज पर एतमाद बढ़ेगा। अब आपको बताएंगे दस्तखती मुहिम के हवाले से। MQM कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद से मुतालिक दस्तखती मुहिम पर तमाम रुकने सिंध, सूबाई और कौमी असम्बली और जिम्मेदारान को कराची मास्टर प्लान से मुतालिक शहरियों से राय लेने की हिदायत कर दी। MQM अराकीन के मुताबिक माजी में जितने भी मास्टर प्लान बने, सिंध हुकूमत ने वेबसाइट से गायब कर दिए। दस्तखती मुहिम में शहरियों की राय लेकर 2 दिसंबर को अदालत में जमा करवाएंगे। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद करने वाले के लिए कानूनी और आईनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दस्तखती मुहिम 17 नवंबर तक जारी रहेगी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स की अफसरे शाही के हवाले से। आपको बताते चलें कि जिन्ना अस्पताल की डॉक्टर्स की अफसरे शाही शोकॉज नोटिस के बाद भी बरकरार। अस्पताल की मुख्तलिफ OPD से मुतादिद डॉक्टर्स गैर हाजिर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का अस्पताल की OPD का अचानक दौरा देखने में आया, जबकि OPD में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सख्त बरहम दिखाई दिए। हम डॉक्टर का इंतजार कर कर के थक चुके हैं। मरीजों की जानिब से दुहाई भी सामने आ गईं। सिंध भर में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का मामला। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध एजुकेशन लिटरेसी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर को मरासला। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत कर दी गई। सूबे भर के तमाम रजिस्टर्ड निजी स्कूलों का 3 माह में ऑडिट करने का हुक्म। गैर ताउन करने वाले स्कूलों को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। वालिदैन को आगाही, स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी से तालीमी नुकसान की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर आयद होगी। आपको बताते चलें, सिंध भर में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का मामला। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर को मरासला। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत कर दी गई। सूबे भर के तमाम रजिस्टर्ड निजी स्कूलों का 3 माह में ऑडिट करने का हुक्म दे दिया गया। वालिदैन को आगाही, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूखी से तालीमी नुकसान की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर आयद होगी। और अब बुलेटिन में बात करें कि जामे कराची के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी देखने में आ रही है। जामे कराची के लॉ डिपार्टमेंट को इम्तिहान देने से रोकने का मामला। तुलबा ने जामे कराची का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। तुलबा का कहना है कि फीस किस्तों में अदा करने की इजाजत दी जाए। फीस अदा होने तक डिग्री और रिजल्ट रोक लें, लेकिन इम्तिहान देने की इजाजत तो दी जाए। अब बात करेंगे ई चालान के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की दरख्वास्त की समाअत हुई। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने ई चालान सिस्टम को अवाम से पैसा बटोरने का जरिया बना लिया है।
दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 25 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। अदालती मंजरनामे से मज़ीद खबरें शामिल करें कि सिंध हाई कोर्ट में मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की अपीलों की समाअत फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की गैर मौजूदगी के सबब अपील की समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाविजात वसूली की इजाज़त देने का मामला। MQM के रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की नेपरा के SRO के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत की जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बताते चलें सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाज़त देने का मामला। MQM के रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की नेपरा के SRO के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए मोहलत की इस्तदा की अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और अब बुलेटिन में बात करें सिंध हाई कोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। फैजान इनायत खोड़ो अपनी तकर्रुरी के लिए मतलूबा शराइत और अहलियत पर पूरा नहीं उतरती। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जबकि अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब भी तलब कर लिया गया है। खबर शामिल करेंगे सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान और जवानों में सरकारी रिहायशी यूनिट्स की तकसीम के हवाले से तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन साउथ और क्लिफ्टन में मुनक्किद हुई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल IGs और DIGs ने अफसरान और अहलकारों में फ्लैट्स के इजाजतनामे तकसीम किए। IG सिंध ने हुकूमत सिंध के ताउन और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा क्राइम रेट कराची में 50% कम हुआ है। अंदरूनी सिंध जराइम के खिलाफ पुलिस की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। थानों की तज़ाइनो आराइश और सहूलियात में बेहतरी से अवाम का एतमाद बढ़ेगा। आपको बताते चलें सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान और जवानों में सरकारी रिहायशी यूनिट्स की तकसीम। IG सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। IG सिंध ने हुकूमत सिंध के ताउन और अफसरान की कारकर्दगी को सहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान व जवानों में सरकारी रिहायशी यूनिट की तकनीब के इनकाद जो है वो किया गया और तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ जोन और क्लिफ्टन में मुनक़द हुई है। इस तकरीब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो मेहमान खसूसी थे और एडिशनल IGs DIGs ने अफसरान व एहलकारों में फ्लैट्स के इजाजतनामे जो है वो तकसीम किए। एडिशनल IG कराची ने इस मौके पर कहा कि रिहायशी सहूलत जवानों के इत्मीनान और कारकर्दगी के लिए अहम है, जबकि IG सिंध का ये कहना था कि पुलिस के लिए रिहाइश सहूलत नहीं बल्कि जरूरत है। IG सिंध का कहना था कि क्राइम रेट कराची में 50% कम हुआ है और अंदरूनी सिंध जराइम के खिलाफ पुलिस की कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी जो है वो रवा साल के दौरान देखी गई है। IG सिंध ने यह भी कहा कि थाना कल्चर की बेहतरी के लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब असूल अपनाया जा रहा है, जो कि कराची के शहरियों के लिए जो है वो थाना कल्चर के लिहाज से मुस्बत साबित हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएंगे सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान और जवानों में सरकारी रिहायशी यूनिट्स की तकसीम हुई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। IG सिंध ने हुकूमत सिंध के ताउन और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। थानों की ताज़ीनो आराइश और सहूलियात में बेहतरी से अवाम का एतमाद बढ़ेगा।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से शुएब नामी शख्स को दहलीज के आगे मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल हुकूमती जमात का सरगर्म कारकुन और औरंगी टाउन नाजिम जमील जिया की सोशल मीडिया टीम का अहम रुकन था। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। रात गए औरंगी टाउन की गलियों में फायरिंग की आवाज गूंजी तो इलाका मकीन खौफे राज में मुब्तला हो गए। नामालूम हमलावर ने घर के करीब शुएब को टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक जहां बाग होने वाला शुएब पीपल्स पार्टी का कारकुन और औरंगी टाउन नाजिम जमील जिया की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा था। मकतूल 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी हलाकत से अहल खाना में कोराम मच गया। मकतूल के वालिद का कहना है शुएब मेरा बड़ा बेटा था जिसको कातिलों ने घर के पास गोलियां मारी। इसके साथ साथ मकतूल के वालिद और अहल खाना ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया। सबसे बड़ा था घर का ये और हमारा सहारा था, समझे। इन्होंने उसको गोली मार दिया। हमारे बच्चा यहाँ पड़ा हुआ तड़प रहा है। वो बोल रहे हाथ नहीं लगाओ, ये पुलिस केस है। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया। ऐसे तो पुलिस नज़र नहीं आती है। जब गोली मार दिया तो 5 मिनट के बाद वो आ गए। अहल खाना के मुताबिक मकतूल का किसी से तनाज़ा चल रहा था, उसी ने शुएब की जान ले ली। जबकि उनका मजीद कहना था कि पुलिस ने रात गए कत्ल के शुबा में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस जो है, हमारे जो पुलिस है, इन्होंने अभी तक उसके भाई को गिरफ्तार किया और उसके घर से और किसी को लेके गए। अभी हम क्योंकि यहाँ पे मामलात में लगे हुए, अभी तक थाने नहीं गए। हम जनाजे से फारिग होके जाएंगे। हमारी जो पुलिस से और IG DIG से तमाम अफसरान से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई के कातिल को पकड़ा जाए। जो ये कातिल है, इनके पीछे और लोग भी हैं। तकरीबन ये 6 से 7 लोगों एक ग्रुप बने हुआ है जो ये इस मामलात के अंदर घुसे हुए थे। तो हमारी गुजारिश है कि जो लोग भी मुलव्विस हैं, इनकी जायज़ इंक्वायरी करके इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जबकि पुलिस ने लवाहिकीन के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। ये रात को तकरीबन हुआ है 2:02 या 3 ये वाक़या है। मैं स्पॉट पे वैसे तो पहुंच गया था फ़ौरन, तो लेकिन बात यह कि है वैसे बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पर ना पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर ऐसी कोई मतलब CCTV वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल हम लोग अपनी तफ्तीश में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या पुलिस हुकूमती जमात के कारकुन के संदेह कत्ल का सुराग लगा पाएगी या नहीं? उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हो चुका है, जबकि कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज शदीद मंदी देखने में आ रही है। इंडेक्स में 3667 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 100 इंडेक्स 4 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1,57,870 पर बंद हुई, जबकि मजमूई तौर पर 483 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 364 कंपनीज के शेयर्स में कमी हुई, जबकि 78 के शेयर्स में इजाफा देखने में आ रहा है। मंदी के बाइस मार्केट में 2.27% की कमी रिकॉर्ड की गई। अब आपको बताएंगे सोने की कीमतों को पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत में 5,900 रुपये का इजाफा हो गया। नई कीमत 4,35,900 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,065 रुपये इजाफे से कीमत 3,73,595 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $59 इजाफे से $4,134 फी औंस है। कराची में काउंसिल जनरल ऑफ रूस की जानिब से यूनिटी डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के निजी हॉल में कौंसल जनरल ऑफ रूस की जानिब से यूनिटी डे के मौके पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, सिफारती नुमाइंदे और मौजूद मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ UAE, चीन,
थाईलैंड, श्रीलंका और बेलारूस समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। तकरीब का मकसद मुख्तलिफ कौमों के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात को फरोग देना था। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ रूस आंद्रे फेदोरोव ने अपने खिताब में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर रोशनी डाली और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। Very happy to celebrate the People's Unity Day with my Pakistani friends. The relations between our country so important that you cannot even imagine. So Pakistan is a great country with a harmony and peace between the nations, and that is why it coincides with Russia. We have also a lot of nationalities, a lot of cultures, a lot of religions living together in peace. So it's important to make a bridge between the two countries, and I'm happy that I'm surrounded during my holiday with my friends, with my best friends. And in my age, the most pleasant thing is to be surrounded with friends. Thank you very much, Pakistan. Thank you very much, Karachi. Thank you very much, all of my friends. Russia, Pakistan, Zindabad. तकरीब के आखिर में सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में गाजर की बहार आ जाती है। सुर्ख रसीली गाजरें न सिर्फ जायके में लजीज हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद समझी जाती हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद याहिया अली की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम में रंग, जायका और तवानाई तीनों साथ लाती है। ये सब्जी सुर्ख, पीले और जामनी रंगों में पाई जाती है और इसमें मौजूद विटामिन ए, फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स न सिर्फ आंखों की बिनाई बेहतर बनाते हैं बल्कि जिल्द और कुव्वत मुदाफियत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल सलाद, जूस और हलवे की सूरत में किया जाता है, जबकि देहात में आज भी लोग इसे सुबह के नाश्ते का लाजमी हिस्सा समझते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़न और हाजमे में बेहतरी आती है। और जब बात हो सर्दियों की तो गाजर का जिक्र हो और गाजर के हलवे का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। गाजर का हलवा बर्रे सगीर पाक व हिंद की वो मिठाई है जो सदियों से हर घर की पहचान है। दूध, घी, चीनी और खुश्क मेवे के साथ बना ये लाल गाजर का हलवा सर्दियों की ठंडी शामों को गर्म जोश बना देता है। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल न सिर्फ जायका है बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब है। गाजर चाहे हलवे में हो या सलाद में, गाजर हर सूरत में ही फायदेमंद है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ सैयद याहिया अली, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब बताएंगे, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में सिंघाड़ों और शकरकंदी की बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये दोनों फल ना सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं बल्कि सेहत के लिए भी भरपूर मुफीद समझे जाते हैं। देखिए फ़हीम सलरा की ये रिपोर्ट। सर्द हवा, गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन ए का खजाना है। बच्चे हों या बड़े, सबके ज़ौक़ की पसंद। दुकानदार का कहना है कि मौसम शुरू होते ही सिंघाड़ों और शकरकंदी की मांग बढ़ जाती है। लोग खास तौर पर शाम के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है खरीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दें ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, यही इसके बेनिफिट है।
सिंगाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों को खास तौर पे शौक से खाते हैं। कोई बॉईल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉईल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंगाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सिंगाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़वाइद हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सर्दियों का मौसम और मछली का जायका दोनों का साथ सदियों पुराना है। कराची के मार्केटों में भी मछली के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग न सिर्फ जायके बल्कि सेहत के लिए भी मछली खरीदने पहुंच रहे हैं। देखिए फ़हीम सलरा की ये रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही मछली के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। कहीं सुरमई की मांग ज्यादा तो कहीं पापलेट की। शहरी कहते हैं कि मछली ना सिर्फ मजेदार है बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। यहाँ पे आपको अच्छे रेट पे मुनासिब दाम में चीज़ मिल जाती है, और दूसरी बात है इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे जो है काफ़ी फ्रेश फिश आती है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है मौसम आ रहा है मछली का, तो आपका दिल चाहता है कि आप मछली को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए, और आपको पता है मछली एक हेल्दी फूड है, तो बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक ट्रेंड है कि ये सीज़न है और इसमें लोग पसंद करते हैं इसको खाना। ये रेड स्नाइपर लेने आया मैं यहाँ पे, नज़र तो आ रहा है ये काफ़ी फ्रेश है, इनका रेट वगैरह बेहतर है इनके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ लेने के लिए। सर्दियों में ज़्यादा यहाँ पे होती है मछलियों की ना, और मछलियों में ये कि अंडे वगैरह भी निकल जाते हैं सर्दियों वगैरह में आपके, बेहतर है। तो उम्मीद है कि अगर आप भी ट्राई करें तो उम्मीद है कि अच्छा पकाने में काफ़ी बेहतर होगी। जी, मछली बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में बहुत यानी कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और सी फूड खाना चाहिए, हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा तो खाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि मौसम बदलते ही फरोख्त में नुमाया इजाफा होता है। हर तबके के लोग अपनी पसंद की मछली लेने आते हैं। नहीं माशाल्लाह, इस दौरान मतलब ये है कि काम बेहतर हो जाता है और खरीदो फरोख्त में मतलब और मज़ीद इजाफा हो जाता है आम दिनों से निस्बत। बाकी वैरायटी हमारे पास तमाम वैरायटियाँ होती हैं, मीठे पानी में भी और समुद्री मच्छियों में भी। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक मछली प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा है, जो सर्दियों में जिस्म को गर्म और सेहतमंद रखती है। शहरी कहते हैं कि महंगाई जरूर है मगर सर्दियों में मछली खाए बगैर बात नहीं बनती। चाहे फ्राई हो, ग्रिल हो या सालन, मछली सर्दियों की पहचान बन चुकी है। जायके, तवानाई और शिफा का ये इम्तिजाज हर साल कराची वालों के दस्तरखान का हिस्सा बनता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ ली है, लंडा बाजार में मुनफरिद अंदाज के शूज़ भी धूम मचा रहे हैं। नए डिज़ाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों को अपनी तरफ खींच लिया है। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सलरा की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरिद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गयी है, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और फ्रीबर्ड लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें।
हम इधर सदर में जूते लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त माल है। बाकी मार्केटों में 3000 4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं, हम इधर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं काफ़ी। सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है। रंग, स्टाइल और मायार तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए जहां मुस्तकबिल में सूदमंद साबित होगा, वहीं तरक्याती काम के दौरान आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं मुजम्मिल यासीन की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती काम में ताखीर से जहां ट्रैफिक जैम, सेवरेज, पानी की फराहमी जैसे मसाइल मामूल की बात बन गए हैं, वहीं दूसरी जानिब K4 मंसूबे के तहत 96 इंच की नई लाइन बिछाने से गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी, हसन स्क्वायर की आवाम के लिए नई आजमाइश शुरू हो गई है। नीपा से हसन स्क्वायर 2.7 किलोमीटर पर पानी की लाइन का ये काम 10 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा। यूसी काउंसिल का कहना है कि ये काम मुकम्मल होने में 6 से 7 माह लगेंगे। नीपा चौरंगी से सिविक सेंटर तक मुख्तलिफ फेजेस में काम जारी रहेगा। ये तकरीबन 2.7 किलोमीटर है। ये सर सैयद से लेके हसन स्क्वायर तक तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाएंगे इसको पूरी को इंस्टॉल होने में लाइन। और ये 96 इंच की है, 22 mm मोटाई है इसकी। ये जामशोरों के अंदर तैयार हुई है, उसके बाद इसकी कोटिंग की गई है, कोटिंग करके अंदर और बाहर फिर ये कराची लाया गया है इसको। और ये K4 मंसूबे के तहत है। पानी के हवाले से ये 650 मिलियन गैलन जो पानी इजाफी कराची को फराहम करना है, ये वही लाइन है। शहरी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि BRT मंसूबे की तरह ये काम भी कहीं ताखीर का शिकार ना हो जाए। यही कहूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए काम, ट्रैफिक खुल जाए, वरना तो लोगों को परेशानी हो रही है। पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा अंदर पूरा जाम है ट्रैफिक। बस ये लाइन जल्द से जल्द खुल जाए, लोगों की नहीं आसानी हो। काम कब से जा रही है, ये होके नहीं दे रहा। लाइनें दली हैं पर ये काम होके नहीं दे रहा है। मसला बना हुआ है पूरा कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड पूरा जाम है, उसका ही मसला हल होके नहीं दे रहा। कब से सुनिए ना कि मसला हल होगा पर हल होके नहीं दे रहा है। मुझे इतनी परेशानी होती है, यहाँ से सिपारी पारा गया गुलशन कहीं और सिविक सेंटर जाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं, आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है कि लाइन दल ली है, बहुत अच्छी बात है बहुत, लेकिन काम इन्होंने वक्त पे पहले एक काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करा लेते तो दूसरा प्रोजेक्ट करते स्टार्ट। अब ये यहाँ से लेके वहाँ तक इन्होंने रोड बंद कर देना है और हम लोग कराची वालों के लिए अजाब इलाही पैदा कर देना है इन्होंने। इंतजामिया की जानिब से पानी की फराहमी के लिए शुरू किए जाने वाला ये मंसूबा क्या वक्त पर मुकम्मल होगा या फिर दीगर मंसूबों की तरह इस मंसूबे की तारीख भी वसी कर दी जाएगी। कराची की सदर एम्प्रेस मार्केट से मुतसिल वीडियो फिल्म रिलीज़ का मुल्क का सबसे बड़ा मरकज़ रेम्बो सेंटर अपनी तारीखी अहमियत खोने लगा। इमारत खस्ता हाली का शिकार। माजी में शायकीन फिल्म इंडियन, पाकिस्तानी फिल्मों और स्टेज ड्रामों की वीडियो कैसेट की रिलीज़ पर मुल्क भर से वीडियो फिल्म हासिल करने रेम्बो सेंटर का रुख करते थे। 4000 वीडियो कैसेट की दुकानें अब मेवाजात और गारमेंट्स शॉप्स में तब्दील होने लगी हैं। 3 दहाइयों से मौजूदा दुकानदार कहते हैं रेम्बो सेंटर की वीडियो कैसेट की सुनहरी तारीख है जो बदलते वक्त के साथ मानंद बढ़ती जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं हफीज अंसारी की इस रिपोर्ट में। 1980 की दहाई में बनाए जाने वाला कराची के सेंटर एम्प्रेस मार्केट सदर के साथ रेम्बो सेंटर, इब्तिदा में तो ये दुकान है वो शोहरत हासिल ना कर सकी थी, वीरानी का शिकार थी, लेकिन उसके बाद जो है रेम्बो सेंटर किस वजह से कामयाबी हासिल की और उसकी वजह क्या थी, आइए मैं आपको बताता हूँ।
सन 1986 से ये काम कर रहे हैं रेनबो सेंटर में। पहले वीडियो का दौर था, कैसेटें रिलीज होती थी और एक कैसेट के लिए इंतज़ार लोगों को 6-6 महीने करना पड़ता था। उमर शरीफ पर ड्रामे आते थे, पाकिस्तानी ड्रामे आते थे। इंडियन फिल्म तो दुनिया भर में मिलती थी लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा आती थी। और फिर VHS आया सबसे पहले था बेटा मैक्स 3 कैसेट वाला, बेटा मैक्स वाला VHS आया, एक CD वाला, एक कैसेट वाला। तरक्की करता गया, फिर VCD आई, ऑडियो CD आई, VCD आई, VCD के बाद फिर DVD आई, अब DVD के बाद ब्लूरे, अब 4K, 8K। रेम्बो सेंटर की इमारत जहां खस्ता हाली का शिकार है, वहां चंद दुकानें वीडियो कैसेट की माजी की यादों को ताज़ा रखे हुए हैं। कभी इस रेम्बो सेंटर में 4000 दुकानें सिर्फ वीडियो रिलीज़ की होती थीं, जहां पर पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों के अलावा स्टेज ड्रामे भी रिलीज़ किए जाते थे। लेकिन अब इन दुकानों में वीडियो रिलीज़ के बजाय जो है, वीडियो की दुकानों के बजाय यहाँ पर हम देखते हैं कि मेवाजात, गारमेंट्स व दीगर दुकानें कायम हो गई हैं। सिर्फ चंद दुकानें हैं जहाँ आज भी जो है मुल्क भर से लोग यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन मूवीज़ चाहिए होती है या स्टेज ड्रामा तो रेम्बो सेंटर का रुख करते हैं। यूँ रेम्बो सेंटर की तारीख हो या रेम्बो सेंटर हो, फिल्मों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के दिल में वाक़ तारीखी फेरियर हॉल जो बरसग़ीर के दौरे बरतानिया में तामीर हुआ और आज भी अपनी तारीख, फ़न और सकाफ़त की पहचान के तौर पर जाना जाता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1887 में बरतानवी गवर्नर सर चार्ल्स फेरर के नाम से मंसूब फेरर हॉल कराची की कदीम और नायाब इमारतों में से एक है। ये हॉल कभी सरकारी तकारीब, नुमाइशों और अवामी इज्तिमात का मरकज रहा। इंतजामिया के मुताबिक फेरर हॉल तकरीबन 1.5 सदी कबल तामीर हुई। ये इमारत उस दौर के फन तामीर और कारीगरी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ माजी की तारीख के साथ मौजूदा सरगर्मियाँ भी जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी और सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। ये बिल्डिंग जो है सर, ये 1863 में स्टार्ट हुई थी एंड वेरी क्विकली पब्लिकली ओपन 1865। 160 साल पुरानी इमारत है ये। तो ये एक्टिविटीज़ ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करती थी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, थिएटर, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, पार्टीज़। मगर अब ये जो जगह है 1970s के बाद से सादकैन बड़े पीक पे चल रहे थे। तो ये जो गैलरी देख रहे हैं आप, ये इनके नाम से डेडिकेट है, सादकैन आर्ट गैलरी। अच्छा, सादकैन आर्ट गैलरी जो है वो 1990 में वजूद में आई। सादकैन एक बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, उनकी डेथ हो गई 10 फरवरी 1987 में। 10 फरवरी 1987 में सादकैन साहब की डेथ हुई। हर साल 10 फरवरी को जो है वो हम सादकैन साहब की याद में ग्रुप एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं और उनकी याद में एक मतलब ये कि तकरीब भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अभी हमारे पास एक ग्रुप एग्जीबिशन चल रही है और लोग सुबह 9 to 5 ये गैलरी खुली होती है, विजिटर आते हैं, विज़िट करते हैं। गैलरी सादकैन कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो लोगों जो कराची के आर्टिस्ट हैं हम उनको फ्री देते हैं। यहाँ मौजूद हाथों से लिखी गई किताबें आज भी अपनी असल हालत में महफूज हैं, ताकि आने वाली नस्लें इसकी तारीखी अहमियत और फन को देख सकें। आजकल जो है हमारे पास 65,000 के करीब बुक्स हैं और इस वक्त जो है इस लाइब्रेरी की रेयरिटी ये है कि हमारे पास जो है इस वक्त ओल्ड आर्काइव मटेरियल है। सबसे पहले तो हमारे पास न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है 1951 से टिल नाउ वी हैव अ डॉन और जंग का रिकॉर्ड है जो किसी के पास भी नहीं, वो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास 40 के करीब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसी इमारत की छत पर सईद गेन ने अपने हाथों से लिखाई की, जो न सिर्फ फन का शाहकार है बल्कि तारीखी विरसे को जिंदा रखती है। ये छत इमारत की जमालियात में इजाफा करती है और माजी से मौजूदा दौर को जोड़ती है। फेरर हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तारीख, सकाफत और इंसानी फन का हसीन इम्तजाज है, जहां हर ईंट एक कहानी सुनाती है और हर सरगर्मी माजी को हाल के साथ जोड़ती है। वक्त बदला, शहर बढ़ा, मगर फेरियर हॉल आज भी कराची की पहचान बनकर खड़ा है। ये इमारत माजी की झलक और हाल की शान दोनों को यकजा करती है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।